अस्सलामुअलैकुम। सिंध हेल्थ केयर कमीशन HSCC में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जिन मेरे बहन भाइयों का सिंध का डोमिसाइल है वो इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो भी आप ही के इंशाल्लाह शहर कराची, हैदराबाद, सखर, लारकाना, मीरपुर खास या जैकबाबाद इन शहर्स में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। आपने इन जॉब्स के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है और आपकी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। बेसिकली हमारे यूट्यूब चैनल्स पे हम डेली बेस पे जो भी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब होती हैं, वेरीफाइड जॉब्स होती हैं, उनकी अपडेट देते हैं। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे कि किस तरीके से आपने A to Z तक अप्लाई करना है और आपने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से रीड करना है। सबसे पहले हमने जो एडवर्टाइजमेंट इनकी ऑफिशियल डाउनलोड की है आप सबके लिए, हम वो डाउनलोड करके आप सबको दिखा देते हैं और आपको वो वहाँ से रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये इनकी एडवर्टाइजमेंट थे, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको जूम कर लेता हूँ आप सबके लिए ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन HSCC, क्वालिटी केयर ऑफ ऑल, पोजीशन वैसन। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे आ रहा है हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर एंटी क्वालिटी की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास 4 हैं। लोकेशन की बात करें तो कराची, लाड़काना और मीरपुर के लिए कि अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी MBBS होनी चाहिए और इसके लिए आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी कम से कम जो एज है वो 18 से 45 साल होनी चाहिए। नंबर सेकंड पर डिप्टी डायरेक्टर लाइसेंसिंग एंड दी एसोसिएशन की जॉब है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। कराची के लिए 1, शहीद बेनज़ीराबाद के लिए 1 और मीरपुर खास के लिए 1 है। इसके लिए भी अगर आपने MBBS या MBA या BSN या आपने डी फार्मेसी की हुई है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी कम से कम जो एज है वो 45 साल होनी चाहिए। नंबर थर्ड पे है डिप्टी डायरेक्टर कम्युनिकेशन की जॉब है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है जो कि कराची के लिए ही है। अगर आपने मास्टर्स इन जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में की हुई है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपके पास जो है वो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास जो है 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। फिर आ रहा है हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर IT की जॉब है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है जो कि कराची के लिए है। इसके लिए अगर आपने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस या IT में किया हुआ है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी जो अगर हम इसकी बात कर ले तो एज की बात कर ले तो आपके पास जो होनी चाहिए वो 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। फिर नंबर 5 पे आ रहा है जो कि हमारे पास है डिप्टी डायरेक्टर लीगल की जॉब है। इसके लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन LLM या LLB है, आप अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस और आपकी जो एज है वो कम से कम 45 साल होनी चाहिए तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी क्वालिटी की जॉब है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। 1 कराची के लिए, 1 हैदराबाद के लिए, 2 सखर के लिए, 2 लाड़काना के लिए, 2 शहीद बेनज़ीराबाद के लिए और 2 मीरपुर खास के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपके पास MBBS या MBA, बैचलर्स इन सोशल साइंसेज ऑल सब्जेक्ट, 16 साल की तालीम होनी चाहिए आपके पास और नंबर 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 45 साल होनी चाहिए। फिर आ रहा है नंबर 7 पे असिस्टेंट डायरेक्टर लाइसेंसिंग एंड दी एसोसिएशन की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। 3 कराची के लिए, 2 हैदराबाद के लिए, 2 लाड़काना के लिए, 1 शहीद बेनज़ीराबाद के लिए, 2 मीरपुर खास के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास MBBS होनी चाहिए और या MBA या BBA होना चाहिए, 16 साल की तालीम और ये आपके पास BDS या फार्मेसी D होनी चाहिए। 3 साल का आपके पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, 45 साल आपकी एज कम से कम होनी चाहिए। फिर नंबर 8 पे आ रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग एवोल्यूशन की जॉब है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। 1 कराची के लिए, 1 हैदराबाद और 1 सखर के लिए। कम से कम तालीम आपकी MBBS या MBA, 16 साल की तालीम है, आपके पास BSc होनी चाहिए। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की बात करें तो आपके पास 45 साल कम से कम होनी चाहिए। फिर आ रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर क्लिनिकल एंड गवर्नेंस एंड ट्रेनिंग की जॉब है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ये आप इसे देख लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ की जॉब है जो कि
नंबर ऑफ पोस्ट एक है जो कि कराची के लिए है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास LLB होनी चाहिए और आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस और 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। फिर आ रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की जो जॉब है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, 3 कराची के लिए ही है। अगर आपने BBA फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का 16 साल की तालीम, BCom 2 साल के साथ है, ICMA फाइनलिस्ट 16 साल की तालीम है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस और 45 साल आपकी एज है, तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर, डेटा एनालिस्ट, PA टू CEO, AM ग्राफिक डिज़ाइनर की जॉब अगर जो कि हम देख लें क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स इन IT कंप्यूटर साइंस के आप होने चाहिए, 16 साल की तालीम, या फिर आपके पास BCom का प्लस और 4 साल का डिप्लोमा ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में होना चाहिए। एज की बात करें तो 45 साल आपकी एज होनी चाहिए और इसके लिए अगर कैंडिडेट विद अ गुड राइटिंग, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स एंड पास्ट वर्क एज ग्राफिक डिज़ाइनर विल बी प्रेफर्ड। अगर आपने कोई भी पास्ट में काम किया हुआ है ग्राफिक डिज़ाइनर का, फॉर एग्जांपल लोगो कोई भी आपने बनाया हुआ है या कोई थंबनेल लगा एक्सवाइजेड कोई भी आपने काम किया हुआ है तो वो आपको उसके प्लस पॉइंट मिलेंगे। फिर नंबर लास्ट पे आ रहा है नंबर 16 पे असिस्टेंट डायरेक्टर HR एंड एडमिन की जॉब है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, 3 ही कराची के लिए हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए और आप 16 साल की तालीम, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। बेसिकली ये जॉब्स जो कि अनाउंस हुई हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन में, HSCC में और 16 डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, अभी हम चलते हैं जनरल गाइडलाइंस एंड अप्लाइंग ऑनलाइन की तरफ। ठीक है, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट सेविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस में भी सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। नंबर फर्स्ट पे आपके पास सिर्फ सिंध का डोमिसाइल वाले इसमें मेरे बहन भाई अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है www.nts.org.pk पर। ये आप देख लीजिएगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट में भी डाउनलोड सिस्टम जनरेटेड चालान, आपने चालान डाउनलोड करना है जो कि 650 रुपये का होगा एंड डिपॉजिट इन एनी ब्रांच ऑफ बैंक एज मेंशन इन ना, और आपने किसी भी ब्रांच पे इसको डिपॉजिट कर देना है जो कि मेंशन होगा। ठीक है, कैंडिडेट जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे और ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। HSCC इज प्रोवाइड टू इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉय। ठीक है, चाहे आप मेल और फीमेल इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और ये कोटा डिसेबल के लिए भी है। इसमें मेरे जो बहन भाई डिसेबल हैं बाकायदा उनका अलग से कोटा है, उनके लिए एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एज के इसमें एज जो आपकी ये इन्होंने बार बार रिपीट कर रहे कि एज आपकी कम से कम इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच होनी चाहिए और आपने जो अप्लाई करना है 12 जनवरी 2024 से पहले आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये बेसिकली इनकी एडवर्टाइजमेंट थी जो मैंने आपको दिखा दी है। और अगर आप इनका ऑफिशियल न्यूज़पेपर, अगर डांग का न्यूज़पेपर आप देखना चाहें 27 जनवरी का, तो वहाँ भी इनका ऐड आया हुआ है। अभी सबसे पहले हम चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई की तरफ। आपने सिंपली अपना क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है, आपने कुछ भी नहीं लिखना, आपने लिख देना NTS। ठीक है, आपने सिंपली 3 वर्ड्स लिखने के बाद जैसे इंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ओपन एप्लीकेशन। आपने NTS इस पर नहीं जाना, आपने इस पर चले जाना है ओपन एप्लीकेशंस पे। ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप जब खुद से अप्लाई करें तो आपको इतनी मुश्किल ना हो। आपने जैसे इस पर दबाएंगे तो हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी, मैं आपको लाइव चेक करता हूँ। चलें ठीक है, जब तक ओपन मैंने करके रखी हुई आप सबके लिए, आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन हमने ओपन किया था, वही चीज़ यहाँ भी आ जाएगी। यहाँ पे सारी ये वो एप्लीकेशन है जो कि अभी रिसेंटली ओपन है NTS में। हम भी जो हमने आपको बताई वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन HSCC पोजीशन वैसन, जो इसकी लास्ट डेट 12 फरवरी 2024 से। आपने सिंपली इस पर दबा देना है। आप जैसे इस पर दबाएंगे डिटेल पे तो हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी इस टाइप की, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसे जूम आउट कर लूँ जी, हमारे पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हमारे पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, आपने किस तरीके से फ़ी अप्लाई पे करनी है, आप यहाँ पे क्लिक किया दबाएंगे तो आपको सब कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, आपने यहाँ से दबाएंगे तो मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ, तो आपके पास ये वही एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी जो मैंने भी आपको रीड करके बताई है। और अगर यहाँ से आप चाहें तो आपको ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, फ़ी वगैरह पे किस तरीके से करनी है, वो आपको सारा बता दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप भी चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, आपने सिंपली क्लिक हियर पे दबा देना है।
क्लिक हेयर पे दबाने के बाद अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आपने अपना साइनअप पे चले जाना है। साइनअप पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर और अगेन CNIC नंबर और आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने वो इंटर कर देनी है। फिर यहाँ पे अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर देना है। ठीक है, आपने सिंपली साइनअप कर देना। साइनअप के बाद आपने वही जो डिज़ायर्ड पोस्ट आपने सेलेक्ट किया आपने वो यहाँ पे इंटर कर देनी है। फिर आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर और लॉगिन अपना ऐड कर देना है। सिंपली आपके पास आ जाएगा कि आपने पॉपअप आ जाएगा कि आपने सक्सेसफुली ओपन हो चुके हैं। उसमें सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फिर आपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होंगे आपने वो ऐड करके एट दी एंड एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। देन आपके पास चालान जनरेट हो जाएगा। चालान जनरेट आप ऑनलाइन वगैरह भी पे कर सकते हैं, इन्होंने सब बताया। आफ्टर सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म applicant form will be display applicant print of the application form and deposit fee आपने ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं वाया मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा, जैज़ कैश और TCS एक्सप्रेस या काउंटर एंड सेंड एप्लीकेशन टू द नेशनल टेस्टिंग सर्विस। ये आप वाले पे आपने देख लेनी है। ठीक है, चलें अगर हम इसको अच्छे तो ये आप इसे देख लीजिएगा। आपने ऑनलाइन सबमिट कर देना। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन विल बी डिस्प्ले print the application form and deposit fee via one link and one billing participating bank, ATM, internet banking, mobile banking, easy paisa, jazz cash, TCS express counters and the send application to the national testing service application। अच्छा, इसका मतलब ये कि जब आपने चालान जनरेट हो जाएगा ना आपके पास आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगी, तो आपने वो दोनों चीज़ों को डाउनलोड करके चालान आपने हो सके तो यहाँ पे अपलोड भी कर देना और वही आपने फ़ोटोकॉपीज़ और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने इस वाले एड्रेस पे इनको TCS से कोरियर कर देने हैं। ठीक है, लास्ट डेट से पहले। तो ये था इनका सिंपली प्रोसेस जो हमने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने किस तरीके से अपना चालान जनरेट करना है और आपने किस तरीके से इनकी जो है एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। तो हमने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से A to Z तक इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। और इंशाल्लाह फिर भी अगर आपको कुछ भी सवाल जो आप पूछने हो दी कमेंट सेक्शन आप सबके लिए हमेशा खुला हुआ है, ओपन है। आप चाहें तो हमसे कोई भी हमसे वहाँ अगर आप हमारी सलाह करना चाहें तो आप बेशक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सदका जारिया के तौर पर इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।